ये वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी तीखी। मीशो से मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर की हैं। चीज़ छोटी है मगर बहुत खास। जा चीची के पास जा जा। सुबह सुबह से ये जो काम चलता है, धूम धाम आवाज़ें चालू रहती हैं। आंवले का रस बना रही हूँ अपने और आंचल के लिए। हल्दी लिए 2 इंच के करीब टुकड़ा लिया है। ऐसे ही अदरक लिया है। सिंगल सिर्फ अपने लिए बनाएं तो 1 इंच ले लीजिए। थोड़ा मतलब हिसाब से ले लीजिए कि इतना बड़ा टुकड़ा 2 ग्लास के लिए काफ़ी है। दुनिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक से देखें, गौर से देखें, तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, अच्छा खाते हैं, जो मन करता है वो पहनते हैं। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि भूखे सो रहे हैं या पहनने को कपड़ा नहीं है या ठंड लग रही है तो ओढ़ने को कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वाकई में ज़रा कभी बाहर निकल के जाइए और देखिए कि दुनिया में बहुत से लोग कैसे जी रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर का हमेशा रोज़ धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए कोटि कोटि बार आपको धन्यवाद करती हूँ। तो वही है कि बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। तो बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है और जितना मिला है उतना काफ़ी है। ये सोचकर ज़िंदगी को बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कि मुझे सही रहेगा सुबह सुबह उठ के इतना नहीं काटना छीलना पड़ेगा, रात में करके रख दिया। बट सुबह तक हल्दी पड़ गई काली सी, आंवला भी थोड़ा जैसे मटमैला सा लग रहा था देखने में, तो फिर अब सब कुछ मैं सुबह ही काटती हूँ। अब हल्दी से पूरे हाथ देखिए 24 घंटे ऐसे ही रहते हैं। ये आंचल के लिए रख रही हूँ, जब उठेगी तब पी लेगी। मीडियम गैस पे 7 से 10 सीटियाँ इसमें लगानी है, तो आराम आराम से लगती रहेगी और तब तक मैं नहा के भी निकल जाऊंगी। राजमा में अच्छी खासी सीटियाँ लग गई हैं। अब उसको बंद करूंगी, पूजा करूंगी, पूजा करके ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी, फिर गाजर चढ़ाऊंगी। गाजर काट के रखी है कल से, फिर से गाजर का हलवा बनेगा। तो एक ठंड में 2 से 3 बार तो बनता ही है, बहुत कम भी बोलूं तो 2 बार तो बनता ही है हर साल। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मेरा एस्ट्रो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि उसकी ट्रीट ऑर्डर की थी अमेजोन से, वो आ गई है। नींद से उठ के ना इधर देखा ना उधर, सीधा भागा है ट्रीट की तरफ। तो जब तक मैं नहाने गई, राजमा में सीटी अच्छी खासी लग गई थी। यहाँ मैंने गैस को किया ऑफ
और उसके बाद मैंने की है पूजा। एंड देन पूजा करने के बाद फिर से मैं लगी हूँ किचन में। अब 2-3 दिन से आंचल बोल रही थी कि मम्मी बहुत दिन हो गए हैं राजमा नहीं बना है, तो रात को ही भिगो दिया था राजमा। और यहाँ सबसे पहले मैंने बना लिया चावल और उसके बाद में तैयारी की है राजमा बनाने की। ये रहा राजमा। और गाजर को भी मैंने बॉईल कर लिया है। गाजर पिछली बार से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि सभी पसंद करते हैं। और ये राजमा के लिए ही मैं चॉपर में प्याज और हरी मिर्ची को कर रही हूँ, कटे मसाले का बनाऊंगी। खड़ी खड़ी जो मिर्चें मुंह में आती हैं वो नहीं आएंगी, बीच में से चीर लिया है जितना मुझे डालना है। और आलू मेथी भी बना रहे हैं संग में, बस क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी राजमा में। यहाँ पे ये गाजर हो गई है बॉईल और बाकी यहाँ पे मैंने चढ़ा रखी है। आजा आजा, आओ आजा। भाग कैसे रहा है छुई मुई, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या बात है बोलो। जा चीची के पास जा जा। तो यहाँ एक तरफ कुकर में चढ़ी हुई थी गाजर और दूसरी तरफ यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं राजमा। तो राजमा के लिए मैंने सरसों का तेल ही डाला है। अब जो खोआ आया था बिल्कुल फ्रेश, और मम्मी गई थी सुबह मंदिर, बृहस्पतिवार का दिन था, तो बस वहीं खोआ पट्टी पड़ता है, वहीं से मम्मी लेते हुए आई थी। आप जिसमें बनाते हैं उसमें बना सकते हैं। तेज पत्ता डाल रही हूँ और जो प्याज मिर्ची मैंने चॉपर में की है। अब इसको आप मसाला पीस के भी बना सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, वैसे ही बनता है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बाकी मसाले डालूंगी। थोड़ी इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी बाद में। ज़रा सी हल्दी, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, सो बना लिया है घर में, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नमक थोड़ा मैंने रोक के डाला है क्योंकि राजमा में भी मैंने डाला था जब बॉईल करने के लिए चढ़ाया था। पूरा हलवा ही कर दिया है मैंने। तो इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भुनना है। तो एक मिक्स देके और इसको मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम करके। अब जो मसाला पीस के बनाया जाता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है और इसका बिल्कुल डिफरेंट आता है राजमा के और साथ। राजमा का एक वेरिएशन मैंने और शेयर किया था साल भर पहले, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
जो ऊपर से छौंका लगा के भी राजमा को बनाया जाता है। और ये राजमा और यहाँ ये 2 प्याज को मैंने कट किया है। अब इसमें चीनी होती है इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। खट्टी मीठी प्याज जो होती है, और जो सिरके वाली प्याज बनती है तो मिठास तो उसमें भी होती है। तो बस उसी टाइप की मैं ये जब भी राजमा बनाती हूँ तो 2 या 3 प्याज का मैं बना लेती हूँ। और सिरका मेरे पास में था नहीं, इसलिए मैंने आधा नींबू का रस डाला है यहाँ पे। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला पिसी हुई चीनी और आधा नींबू का रस और हरा धनिया ऑफ कोर्स। तो ये प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सिर्फ राजमा में नहीं, किसी भी खाने के साथ अगर खाएंगे तो अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद में मैंने कढ़ाई के ढक्कन को खोला है तो आप देख सकते हैं कि साइड से जो ऑयल है वो रिलीज़ हो गया है और मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है, एकदम जैसे कि उसको मैंने प्रेस कर करके और भून लिया है। कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है मसाले का, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब डाल रही हूँ इसमें राजमा। बहुत ही अच्छी तरीके से राजमा पक गया है और अभी इसमें मुझे कम से कम इसको 15 से 20 मिनट और भी पकाना है। तो मैं इतना पानी रखती ही हूँ इसमें, और एक्स्ट्रा लगे तो इसी टाइम पे आप डाल दीजिए कैसी आपको ग्रेवी चाहिए, चावल रोटी दोनों में खाने के लिए। और इस टाइम पे डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इससे कलर अच्छा आ जाता है। बट क्या है कि अगर आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर चाहिए जैसे राजमा में ज़्यादातर रहता है तो फिर वो चाय पत्ती वाला जो सिस्टम है वो आपको करना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इससे मुझे सही लगता है, कलर बराबर आ जाता है, हिसाब से डाला है मैंने पानी। ये थोड़े से जो राजमा मैं निकाल देती हूँ बॉईल करने के बाद में, तो उसको बिल्कुल ऐसे मैश कर लीजिए। तो राजमा अलग और उसकी ग्रेवी अलग नहीं होगी, एकदम मिक्स हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये जो राजमा मैंने मैश किया उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको मिला दीजिए। तो ग्रेवी और राजमा बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहेंगे, बिल्कुल जैसे मिक्स हो जाएंगे। राजमा जितना मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से कढ़ाई छोटी पड़ गई है, बट कोई नहीं, मुझे और ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं बनानी है, इसी में पक के बन जाएगा। तो थोड़ा बड़ा बर्तन रहता तो ठीक रहता। बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अभी हलवा बनाऊं। मैं इसको शायद कल ही बनाऊंगी या जैसा मुझे ठीक लगा तो रात को बना दूंगी, बट इसको मैं करके रख रही हूँ। पानी अभी इसमें अच्छा खासा है और इस बार तो एक ही बार सिर्फ और सिर्फ 1 छोटा कप पानी डाला था, गाजर से इतना पानी रिलीज़ हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही डाल के बनाऊंगी। तो इस मैशर से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है गाजर को। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको कल बनाना है तो एक दिन पहले आप बॉईल करके गाजर नहीं रख सकते हैं, इससे अपना काम ही थोड़ा कम होता है, क्योंकि सिर्फ हलवा ही नहीं बनता है घर में, बहुत सा मतलब सामान बनता है घर में, 70 काम होते हैं। तो थोड़ा जैसे अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। कौन कैसे काम कर रहा है वो देखना ज़रूरी नहीं है, कौन सा काम हम अपने घर में कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं वैसा रूटीन हमें रखना चाहिए। अभी ये कम से कम 15 से 20 मिनट बॉईल हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, गरम मसाला, एंड हमारा राजमा हो जाएगा रेडी खाने के लिए। सो राजमा यहाँ बन के हो गया है तैयार। बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है मुझे, थोड़ा गाढ़ा भी हो ही जाता है ये रखा रखा। और तेज पत्ता मैंने निकाल दिया है इसमें से, और उसके बाद में मैंने डाला है इसमें हरा धनिया
और गरम मसाला मैं डाल ही चुकी हूँ। तो ऐसा वाला राजमा जो है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। और राजमा बनने के बाद दोबारा से मैंने कढ़ाई धो के चढ़ाई है और यहाँ बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी वगैरह अगर मैं बाज़ार से ले आती हूँ तो फिर मैं ज़्यादातर साग पत्ते वाली चीज़ें रखती नहीं हूँ, उसको बना बना के फिर मैं मतलब हटाती हूँ, क्योंकि साग पत्ते वाली चीज़ें जल्दी ख़राब सी हो जाती हैं। और इसको मैंने ट्रांसफ़र किया छोटे वाले भगोने में, और जब ये ठंडा हो गया है तो मुझे अंदर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि शाम को ही फिर मैं फ्री हो गई थी तो मैंने शाम को ही हलवा बनाना शुरू किया। फिर मेथी आलू हमारे घर में सिवाय आंचल के सबको पसंद है। उसको आलू पालक की सब्ज़ी पसंद है, आलू पालक मटर डाल के जो सब्ज़ी बनती है वो उसको पसंद है। बट आलू मेथी मुझे और चिंकी को बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी को तो इतनी ज़्यादा पसंद है आलू मेथी। ये जब बन गई थी तो मम्मी के लिए मैंने भेजा भी है। मीशो से मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर की हैं। चीज़ छोटी है मगर बहुत काम की है। सामने से आपको दिखाऊंगी, पहले पार्सल खोल लेती हूँ। काची गाँव तो मसा ये 100 का सेट है। जैसे हम लोग भारी भारी जो इयररिंग्स पहनते हैं और किसी के जैसे कान का जो होल है वो बड़ा रहता है या दिक्कत होती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले होता तो इस शादी में मैं ज़रूर से कैरी करती। ये इस तरह से है और इसको लगा के कान में, अब ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। इसको लगा के और कान का जो भी है इयररिंग पहनेंगे तो इसमें लगेगा भी नहीं और ज़्यादा झूलेगा नहीं, जिससे वेट से जो प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया। और ये मंगाया है मैंने, इसको हम लोग टाना बोलते हैं। कान का जो पहनते हैं ऊपर नीचे लगा के और ईयर में पूरा ऐसे करके फोल्ड करके, ये ट्रांसपेरेंट है तो गोल्ड के इयररिंग्स में भी पहन सकते हैं और आर्टिफिशियल में तो पहन ही सकते हैं। तो ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। और आपको जो मैंने चीज़ें दिखाई है ना, उसमें से एक चीज़ मिसिंग है। एक्चुअली वो एक दिन पहले डिलीवर हो गई थी और मैं उस टाइम पे दिखाना भूल गई, क्योंकि ये पार्सल साथ के साथ ही आया था। तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको शेयर कर दूंगी, बड़े ही काम की चीज़ है। शाम को मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे, और अब बना रही हूँ गाजर का हलवा। ज़रा सा इसमें पानी डाला है, दूध चिपकेगा नहीं। गाजर के हलवे की पूरी डिटेल में रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अभी आई थिंक जब बेटी दामाद आए थे तकरीबन 10-12 दिन पहले, तभी मैंने शेयर भी की है। मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। बस दूध चढ़ा रही हूँ और अब आपको पता ही है कि इसमें आराम से अच्छा खासा समय लगने वाला है बनने में। आपको पता है, चिंकी पूछ रहा था रात में, माँ गाजर का हलवा है? तो मैंने बोला भाई 12-14 दिन पहले बनाया था, अब कहाँ से होगा। रितेश भी बोल रहा है दोबारा बनाने के लिए, अब ये दूसरी बार बन रहा है ठंड में। ले इसको जरा खिड़की में सुखा दे तो लड्डू खा ले ना मां। ये ले इसको खिड़की में सुखा, राइट है सुखा। सो फिलहाल मैंने चढ़ा दिया था गाजर का हलवा बनाने के लिए और लगने वाला था अच्छा खासा समय। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।